हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स को ही फॉलो करेंगे, बट एक्सरसाइज 3.3 को करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें क्लियर करेंगे, बिकॉज जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है वो कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस है एंड दीज प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो we will solve the types of quadrilateral. We will talking about the types of quadrilateral, and after this we will solve the exercise 3.3. Okay, so without wasting the time, let's get going. This is Preeti and you watching to Biometric, and now we will talking about the types of quadrilateral. Quadrilaterals के बारे में हमने डिस्कस किया था कि all the four sided figure are known as the quadrilaterals, but बहुत सारी फिगर्स फोर साइडेड होती है, बट दे हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू दोज प्रॉपर्टी दे विल कैटेगराइज इनटू द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो आज हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। नंबर वन इज दैट द पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। सेकेंड वन इज दैट इज द काइट, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट द ट्रेपेजियम। ठीक है, that is the parallelogram, the kite and the trapezium. पैरेललोग्राम जो होते हैं वो फर्दर कैटेगराइज होते हैं थ्री पार्ट्स में। मतलब यू कांट से इट इज कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट, बट तीन तरह की फिगर ऐसी होती है जो हम पैरेललोग्राम में डाल सकते हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम में हम क्या क्या डाल सकते हैं? सबसे पहले तो हमारा आ जाता है स्क्वायर, या आप पहले रेक्टेंगल ले लीजिए, तो रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। नाउ स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट वन इज द रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, एंड द नेक्स्ट वन इज द रोम्बस। ठीक है, दीज आर द पैरेललोग्राम। कैसे हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। काइट की अगर हम बात करें तो जो काइट होता है वो एरोहेड होता है। ठीक है, एरोहेड। एरोहेड क्या होता है? मीन्स अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, उसमें एक एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल को शो करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए हमने इसको क्वाड्रिलेटरल के सेकेंड पार्ट में डाला है। ठीक है, नाउ द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो होता है इसको हम आइसोसिलस में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। कैसे होगा मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी। दिस इज द आइसोसिलस। आइसोसिलस ट्रेपेजियम। ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपेजियम। हमने इसको थ्री पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम में हमने क्या क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम में हमारे आ जाएंगे रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, काइट में हमारा आएगा एरोहेड एंड रिफ्लेक्स एंगल। ट्रेपेजियम में हमारा आएगा आइसोसिलस ट्रेपेजियम। अब देखिए भाई, जो पैरेललोग्राम है इसमें जो सबसे पहले बात आएगी रेक्टेंगल की, तो हम इसको वन बाय वन करके क्लियर करते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए। ठीक है, और वन बाय वन करके हम सारे पैरेललोग्राम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी मैं ये वाला पोर्शन रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको पैरेललोग्राम को पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, तो देखिए भाई, पैरेललोग्राम जो है हमारा, पैरेललोग्राम डिवाइड है हमारा रेक्टेंगल में, रोम्बस में और स्क्वायर में। तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो आप देख लीजिए। नॉर्मली जो पैरेललोग्राम होता है माय डियर स्टूडेंट, तो पैरेललोग्राम को हम बोल सकते हैं दिस इज द पैरेललोग्राम, यू कैन से दिस इज द parallelogram. This one
and this one. ठीक है, this is the parallelogram. This is the A, this is the B, this is the C and this is the D. अब यहाँ पर आप देखिए, this is the four-sided quadrilateral, ठीक है, and opposite lines are the parallels. AB parallel to DC, AB parallel to DC and AD parallel to BC. Okay, means you can say a parallelogram, it is a type of quadrilateral in which the opposite sides are parallel. ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ, a type of quadrilateral in which opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. ठीक है, तो this is the parallelogram. अब देखिए, ये AB की अपोजिट साइड्स है, CD ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है एंड AD भी AB के बिल्कुल BC के बिल्कुल पैरेलल है. तो दिस इज द पैरेललोग्राम. ठीक है, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पैरेललोग्राम. इट इज द रेक्टेंगल. भाई अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल नॉर्मली हमारा कैसा होता है स्टूडेंट? दिस इज द रेक्टेंगल, आपको पता है. ठीक है, इसमें अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है. ठीक है, दिस इज द A, B, C and D. So you can say the AB is equal to DC. ठीक है, AB is equal to DC और you can say AB parallel भी है. So AB parallel to DC and AD is equal to BC and AD also parallel to BC. ठीक है, बट इसमें जो एक प्रॉपर्टी होती है, ऑल द फोर साइड इज 90 डिग्री और राइट एंगल. ठीक है, सो आप क्या लिख सकते हैं रेक्टेंगल में? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन अ रेक्टेंगल इट इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. Opposite sides are parallel. This is the sign of parallel and equal. ठीक है, opposite sides are parallel and equal and all the corners are find right angle triangle. ठीक है, all the four angles are राइट एंगल. ठीक है, जितने भी फोर एंगल होंगे वो राइट एंगल बनाएंगे. ठीक है, दिस इज द 90 डिग्री. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. इट इज द काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, नाउ अब भाई रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है? तो हमने रेक्टेंगल को यहाँ पर देखा. अब अगर हम एक बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर के लिए हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो नॉर्मली कैसा होता है? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. ठीक है, दिस इज द स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द A, B, C and D. All the four sides are equal and all the angles are 90 degree. ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई? All four sides are equal and all four angles are 90 degree or right angle. This is the square. Okay, but if we compare this square with rhombus, तो rhombus भी बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही होता है. फर्क क्या होता है? स्क्वायर को थोड़ा सा आप टिल्ट कर दीजिए तो वो rhombus बन जाता है. देखिए ये स्क्वायर है, बस इसको आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दीजिए, हल्का सा टिल्ट कर दीजिए. ठीक है, ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर को हमने हल्का सा टिल्ट कर दिया. दिस इज द रोम्बस. ठीक है, दिस इज द A, दिस इज द B, this is the C and this is the D. So you can say in a rhombus
all four sides are equal, having all four sides are equal, like square, but क्या डिफरेंशिएशन है भाई रोम्बस में और स्क्वायर में? इसके 4 एंगल बना रहे थे 90 डिग्री, है ना, बट इसमें देखिए 90 डिग्री एंगल नहीं है, ठीक है, तो 4 एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, तो एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री. दिस इज द डिफरेंस ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है. तो रोम्बस एंड स्क्वायर both are the quadrilateral having 4-sided figure, but if you can differentiate, if you have to differentiate with both, then you can say the internal angles or all the 4 angles are not equal in rhombus and all the 4 angles are equal in square, ठीक है. This is the differentiation of square and rhombus. बाकी दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ओके. तो आई होप कि आपको पैरेललोग्राम के जो रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर क्लियर हुए होंगे. नाउ हम बात करेंगे काइट और ट्रेपेजियम की, ओके.